जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, मोहन दिनेश से बड़ा है, इस वाक्य में कारक होगा। हिंदी में कारक की अगर बात करेंगे तो कारक कुल 8 प्रकार के होते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर मोहन दिनेश से बड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अपादान कारक। जिस वाक्य में तुलना का अभाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। इस वाक्य में मोहन की तुलना दिनेश से हो रही है कि मोहन दिनेश से बड़ा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, अपादान कारक। जब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता है तो वहाँ कर्ण कारक होता है, लेकिन जब अलगाव या पृथकता को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ भी अपादान कारक ही होता है। बात करेंगे ऑप्शन ये की, कर्म कारक की, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। संबंध की बात करेंगे तो का की के ना नी ने, इस प्रकार के कारक चिन्ह संबंध कारक के चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, उदय का विलोम शब्द है, उदय का विलोम अस्त होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की रचना है, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, रामविलास शर्मा। छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद थे। सुदामा पांडे धूमिल की अगर बात करें तो संसद से सड़क तक, ये रचना सुदामा पांडे धूमिल की है। कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेम सागर निम्न में से किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। बात करें सरदार पूर्ण सिंह की तो मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ये राइट होगा, 3 भेद। संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जबकि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करेंगे तो द्विवेदी युग का नामकरण ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। बात करें सुमित्रानंदन पंत की तो प्रकृति का सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रानंदन पंत को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हिंदी में वचन की बात करेंगे तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो हस्ताक्षर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मिठास। यह भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति व स्थान के गुण दोष दशावस्था इत्यादि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। बात करें ऑप्शन ये की, लखनऊ की, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मेला हुआ, झुंड हुआ, सभा हुआ, समिति हुआ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सभी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अवधेश। ये कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मनमथ, मार और मनसेज ये तीनों ही कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश दौड़ता है वाक्य में कौन सी क्रिया है? यानी कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जो क्रिया कर्म सहित होती है वो सकर्मक कहलाती है, और जिसमें कर्म का अभाव पाया जाता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे इस वाक्य की अगर बात करें, रमेश दौड़ता है,
तो दौड़ना क्या है, ये क्रिया है और इसके साथ कोई कर्म नहीं है, यानी इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, तो यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोहन चारपाई पर बैठा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इस वाक्य में कारक की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अधिकरण कारक। मैं, पर, भीतर, इस प्रकार के कारक चिन्ह ये अधिकरण कारक के चिन्ह होते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, यहाँ पर आप किस प्रकार का सर्वनाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। हिंदी में सर्वनाम की अगर बात करेंगे तो 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पर आप पूछा जा रहा है तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पंचामृत शब्द में कौन सा समास है? पंचामृत की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषणों और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराते हों वहाँ द्विगु समास होता है। पंचामृत का अगर समास विग्रह करेंगे तो 5 अमृतों का समाहार, इस प्रकार इसका समास विग्रह होगा, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची है और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध करा रहे हैं, इसलिए इसमें द्विगु समास होगा। अव्ययी भाव समास की अगर बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो, अव्यय हो या उपसर्ग हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।